हाँ भाई, सवाल मेरा ये है कि हमने आपने जो लेक्चर अपलोड किया था ना रिएक्शन का, पहले उसमें ना आपने एक चीज बताया था, वो मुझे समझ आई। लेकिन जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, हाँ। जैसे कि भाई ये ग्रीन कैंडल है, हाँ लास्ट के 10 सेकेंड है, हाँ फाइट हो रही है कुछ इस तरीके से। हाँ पहला कंडीशन ये है, हाँ यहाँ पे फाइट हुआ, यहाँ पे फाइट हुआ, यहाँ पे फाइट हुआ, एंड यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तो हम बायर के लिए ट्रेड करेंगे। हाँ अगर राउंड नंबर पे क्लोजिंग ना हो तो हम डायरेक्टली ओपनिंग में जा सकते हैं। अगर राउंड नंबर में क्लोजिंग हो तो हम नीचे से एंट्री देख के अप के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। डायरेक्ट ऊपर जाके एकदम फ्रेश लेवल है ना, यहाँ पे पहले कोई लेवल था नहीं। हाँ एंड दूसरा कंडीशन में क्या है कि सेम यही कैंडल है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, पहले ओपन हो गए ऊपर चली गई, मतलब ऐसे। एक सेकेंड ना, इस हाँ। तरीके से यहाँ पे फाइट किया, उसके बाद ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई। सॉरी सॉरी। एक कंडीशन में लास्ट में ऊपर नहीं छुआ है इन दोनों लेवल में, बस ऊपर क्लोज हो गई हाँ हाँ। और बस कैंडल कंटिन्यू। और एक कंडीशन में क्या हुआ है, कैंडल ने इधर फाइट किया है और ऊपर जाकर इधर क्लोजिंग में फाइट लूज कर दिया, यही है ना? कुछ ऐसा ही है, मैं बताता हूँ, हाँ। जैसे कैंडल यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे फाइट किया, उसके बाद ऊपर गई, यहाँ गई, राइट। अच्छा। एंड नीचे गई, यहाँ पे फाइट किया, उसके बाद जब 10 सेकेंड बाकी थे ना, हाँ तब उसके बाद ऊपर गई, एंड वही फाइट यहाँ पे किया, यहाँ पे वही फाइट किया, जो पहला वाला कैंडल में जो मैंने आपको फाइट बताया था ना। हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ, हाँ, समझ। वही फाइट सेम यही किया, तो हम क्या सोचेंगे कि भाई इसके नीचे रखना चाहती है फाइट में, ये सोचेंगे। या मतलब अगर ऊपर यहाँ पे बायर क्लोजिंग कराना चाहते हैं इस सपोर्ट पे, तो हम यहाँ से बाई कर लेंगे। हाँ अगर नीचे क्लोजिंग करी तो हम सेल कर देंगे, वही सेम है ना। हाँ, वही सेम है, बस ये जो फाइट हुआ है ना ये क्लोजिंग में काउंट हो जाएगा। क्लोजिंग मीन्स कोई हाँ हाँ आप। कोई राउंड नंबर पे जाके ऐसे क्लोज हो जाए, वो फाइट करे तब भी कुछ भी काउंट नहीं होगा, ठीक है, वो चीज दिमाग में रखना। ओके ओके भाई, ओके। एंड दूसरा सवाल मेरा ये भी है, कि भाई यहाँ पे ये फाइट करेगा, तो हाँ मतलब जैसे कि हमको रिवर्स करना होगा, तो हमको पोजीशन से ही करना होगा ना। हाँ, देखो अब मैं बताता हूँ क्या हुआ है। सिंपल है, बस समझना है, पहले नीचे फाइट हुआ, ठीक है, कैंडल ऊपर गई, हम्म ऊपर जाकर फाइट लूज हम्म किया, नीचे आई, फिर इधर से कैंडल ने रिकवरी किया करके ऊपर जाकर फाइट लूज कर दिया। मतलब कैंडल के अंदर क्या फॉर्म हुआ है, अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो कैंडल के अंदर इधर एक रिकवरी पॉइंट होना था, उसके बाद कैंडल ऊपर गई, फाइट लूज किया, इधर नीचे आई, फाइट लूज किया और ऊपर गई, मतलब इधर फाइट विन कर लिया, पहले फाइट लूज किया फिर ऊपर जाकर इधर क्लोज हुआ, पर लास्ट में कैंडल नीचे क्लोज हो गई। अब इसके जो अपर वीक पर एक सेलर का पोजीशन है, क्योंकि फाइट लूज कर हम्म दिया था, ठीक है। अब देखो इसमें किस तरीके से हम्म ट्रेड करना है मैं बता देता हूँ, दो टेक्निक है। अगर ऊपर कैंडल पहले टच करे डायरेक्टली इधर से सेलर के लिए ट्रेड प्लेस कर दो, क्योंकि लास्ट सेकंड फाइट क्लोजिंग फाइट सेलर जीत गए और पहले सेलर के पोजीशन को टच किए इसमें। और पहले कैंडल अगर ऊपर हम्म टच नहीं किया सीधा नीचे आ जाए, तो इस पोजीशन के नीचे ट्रेड प्लेस करना, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल रेड तब भी बन सकती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बन सकती, क्योंकि क्लोजिंग फाइट लूज कर हम्म दिया। पर ये कैंडल ब्रेकआउट नहीं करेगी बायर के पोजीशन को, क्यों ब्रेकआउट नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपने पोजीशन को टच नहीं किया। अपना पोजीशन मतलब सेलर का पोजीशन कहाँ पर है, अपर वीक, समझ आ रही है? ऊपर। हाँ, हाँ भाई, बिल्कुल। समझ आया। इसके नीचे ट्रेड हाँ भाई, ये प्लेस, आ गया। कोई कोई भी राउंड नंबर हो। हाँ। एंड दूसरा भाई, आप जो कहते हो ना फाइट लूज कर दिया, तो जैसे कि ये एक लाइन है, हाँ एंड दूसरा लाइन ये है, ग्रीन कैंडल की स्टोरी के साथ मैं बता रहा हूँ। हाँ ये ग्रीन कैंडल इस तरीके से गया, एंड नीचे क्लोजिंग हुआ, फाइट करके नीचे क्लोजिंग हुआ। तो यहाँ पे मतलब सेलर ने फाइट जीता, मतलब बायर ने फाइट लूज किया, यही कहना चाहते हो हाँ ना आप? मैं हाँ। वहां पे ना कंफ्यूज काफी हो गया था। नहीं, सिंपल है, बस ये तो जीबीपी की चैट है ना, ये बहुत इजी है, जेपीआर में ज्यादा मुश्किल आएगी, क्योंकि कैंडल एक बार 32, फिर नीचे जाएगी 28, फिर ऊपर जाएगी 34, इसका मतलब क्या है, बीच में कौन सा मल्टीपल आ रहा है, 30 का, ये फाइट मेन इंपॉर्टेंट है, ये 5 का मल्टीपल फाइट जो होता है ये देखना मेन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर क्लोजिंग आ जाएगी, अगर टारगेट ऊपर है तो डायरेक्टली हम्म आप कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस करोगे, वरना आपको कंटिन्यूसन एंट्री देखना पड़ेगा। इसमें पुल बैक कैसे कंफर्म होगा? पुल बैक मतलब वो हायर लो। हायर लो, हाँ वो थ्री वेव में ऐसे जाकर वेव बन थ्री रही है थ्री ऐसे, तो देखो, ये पुल बैक हुआ, ये पुल बैक हुआ है ना सर? नहीं, आप इसे जस्ट ऐसे समझो कि 3 कैंडल स्विंग अगर पुल बैक काउंट होगा, मतलब कैसे, इस तरीके से वीक कैंडल आ जाए तो आप इसको मत लेना, ठीक है, ये पुल बैक नहीं होगा। पुल बैक कौन से एरिया पर होता है, लाइक मार्केट ऊपर जाती है, इधर कोई स्टॉक जोन क्रिएट करती है, अब ये कंफर्म पुल बैक है हम्म। 1 मिनट के अकॉर्डिंग। अब ऊपर अच्छा। गई, इधर भी एक किया,
ये भी एक कंफर्म। अब ऊपर क्या हुआ कि एक कैंडल का एक हायर लो बना और उसके थोड़े ऊपर और एक कैंडल का। अब इन दोनों का ब्रेकआउट हो गया, क्या डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया? नहीं, मार्केट शायद इधर से रिकवरी करके ऊपर की तरफ हाई लगा सकता है। हम्म, बात समझ पा रहे हो? जी समझ गए। हम्म। क्लियर हुआ? हाँ हेलो। बोलिए। हेलो भैया। हाँ बोलिए। ভাই ভাই সেকেন্ড লাস্ট ক্যান্ডেলটা একটু আইডেন্টিফাই সমস্যা হইতেছে, তো এটা একটু আইডেন্টিফাই করে দেখাই দেন। एक चीज हमेशा नोटिस करना है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है आप जानते हो? না ভাই। ओके। ये मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करती है और इस हाई को ब्रेक करने के बाद इधर कोई सेलर का ऑर्डर ब्लॉक होता है। सो उस ऑर्डर ब्लॉक को जब ब्रेक कर देता है उसके बाद उस ऑर्डर ब्लॉक के साथ इधर अगर कैंडल ने किसी एक फेयर वैल्यू गैप के साथ ब्रेकआउट किया है, सो ये बहुत पावरफुल एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। उधर मार्केट टैप करके इधर से ऊपर जाती है, इस मतलब क्या बोलते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं इसको। बात को समझना है, मिटिगेशन ब्लॉक आप लोगों ने सुना होगा, वो एक हाँ। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की तरह काम करता है। वही असल में इधर कोई सेलर का ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसको इधर फेयर वैल्यू गैप के साथ ब्रेक किया जाता है और उसके बाद मार्केट इधर से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ मूव करता है, तो इसको हम मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। और बात ऐसी है कि वही चीज हम 1 मिनट में इंप्लीमेंट करते हैं। अब एक बात समझना है, इधर तो हाई का ब्रेकआउट ही नहीं हुआ और इस हाई को इधर शिफ्ट किया गया, तो अभी मोमेंटम की सेकेंड लास्ट कैंडल कौन सा होगा? ये मोमेंटम की सेकेंड लास्ट कैंडल होगा। अगर मैं सिंपली समझाता तो बहुत इजी होता कि ये तो 3 कैंडल ड्रॉ कर दे, ये सेकेंड लास्ट। पर कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है तो लोगों के मन में डाउट होता है कि किसको आइडेंटिफाई करूं। समझ आया? हेलो हाँ। हेलो सर। सर। हाँ बोलिए आप। सर वो एग्जॉशन कैंडल है ना, उसका हाँ रिएक्शन कैसा होना चाहिए? मतलब वो जो हाँ एग्जॉशन है वो कैसा हाँ कंफर्म करे? हाँ मैं बताता हूँ। देखिए, एक है प्राइस एक्शन में एग्जॉशन, ये कैंडल है, और रिएक्शन में एग्जॉशन, ये कैंडल है। कैसे? अब रिएक्शन में इस कैंडल ने अगर फेक ब्रेकआउट किया है तो आपको फेक ब्रेकआउट पता है, ठीक है, कितने सेकंड में कितने टाइम में होता है, किस किस राउंड नंबर को देखना पड़ता है, वो फेक ब्रेकआउट रिएक्शन में होता है। अगर ये एक कैंडल फेक ब्रेकआउट कर दे, मतलब मार्केट में कुछ भी नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं, कुछ भी नहीं, तब भी ये रिवर्स कर सकती है क्योंकि ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग फेक ब्रेकआउट हुआ है। और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सेलर मोमेंटम में वीक वीक हो गए, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट में एंटर करे, ये एक एग्जॉशन मोमेंटम है। अब एक बात समझना, इसमें ज्यादा सियोरिटी कैसे? अगर ये कैंडल अगर फेक ब्रेकआउट कर दे डाउन नंबर पर, हाँ। तब एक स्टेट आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट इतना आप बोल दो, रिवर्स और करते हैं। फाइट में जीत गया तो वो? तो नहीं करना, या तो अवॉइड करो या तो ट्रेड करो फाइट के लिए, ठीक है। रिएक्शन हाँ। जो बोलते वो करना है। बात ऐसी है क्योंकि रिएक्शन ने रिसेंटली विन किया है और मार्केट बाइनरी ऑप्शन में जो रिसेंट हुआ है वो मैटर करता है, प्रीवियस मार्केट मैटर नहीं करता। हम कोई और मार्केट मतलब बड़े मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं। बात आप समझ पा रहे हो? हाँ। हाँ। और एक बात कि इसमें आप क्लोजिंग अटैच कर सकते हो और भी काफी सारी चीजें। अ, देखो, एक शेख जीसन ने एक आंसर किया था कि बायर सेलर पोजीशन, पता नहीं किसी ने किया था कुछ देर पहले, कि बायर सेलर पोजीशन कैसे कैसे होता है। मैं एक चीज बताता हूँ। हेलो सरूज, आप बोलिए। जी जी भाई। हाँ मेरा ये था कि वो एक्टिव मोमेंटम, डेड मोमेंटम और एग्जॉस्टेड मोमेंटम होता है जो, इसके हाँ बारे में बताएं। और जब ये मोमेंटम एक्टिव भी हो जाता फिर भी मोमेंटम वीक होते होते फिर वो स्ट्रोंग हो जाता, हाँ बताता हूँ। इसके बारे में तो। ये एक्टिव मोमेंटम है, डेड जी मोमेंटम जी क्या है? ओके। डेड मोमेंटम के बारे में बता। ठीक है, डेड मोमेंटम मैं बताता हूँ। जेनरली अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, असल में दोनों में डिफरेंस है, डेड मोमेंटम और एग्जॉस्ट एक्टिव। मोमेंट। एग्जॉस्ट मोमेंटम में, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। देखिए, ये जो मोमेंटम इधर हुआ है ये डेट मोमेंटम लोग समझते हैं, पर ये नहीं है डेट मोमेंटम। डेट मोमेंटम में कुछ और चीज होती है, मैं बताता हूँ। ये होता है एग्जॉस्ट मोमेंटम, पहले मोमेंटम वीक हो गया उसके। डेट मोमेंटम में क्या होता है कि कैंडल एक बार प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दे, तब वो डेट मोमेंटम में काउंट होगी। आप बात समझ पाए? हेलो। जी 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 सर समझ रहे। देखिए, सब में एक चीज हुआ है कॉमनली,
बात जी ऐसी जी। है, इसमें हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ। यस सर। हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ, एक कैंडल ने स्ट्रांगली ब्रेकआउट, इसमें लो का ब्रेकआउट कर दिया, अब ये डेड मोमेंटम में काउंट होता है। अब देखिए, जी इसके बाद इस एग्जॉशन कैंडल के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए, फिर से मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो गया है। क्योंकि अगर प्रीवियस कैंडल सच में एग्जॉस्ट था, तो इस कैंडल को तो सेलर का बनना था। यस सर। हाँ, पर इसमें आपको एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा, अगर इसमें कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ तब ये फिर से एक एग्जॉशन मोमेंटम में काउंट होगा। बात को समझना है। ओके सर, ये कैसे पता चलता है ये कि मोमेंटम एग्जॉस्ट हो रहा है? ये तो पता चल रहा है कि पीछे से ग्रीन कैंडल वीक हो रही है, आगे से एक ग्रीन कैंडल आ रही है, वो बहुत बड़ी बन रही है। पर फिर जो सी आपने ऊपर ग्रीन बनाई है वैसे फिर मोमेंटम कंटिन्यू कर देता है। हाँ, ये कैंडल अगर फाइट में विन कर जाए तो ये कैंडल कंटिन्यू कर जाता है। ओके सर, ये भी एक डाउट था कि वो मोमेंटम वीक होते होते फिर स्ट्रोंग हो जाता है। हाँ, वही तो असल में ये एग्जॉशन कैंडल अगर फाइट विन कर ले, कुछ देर पहले एक बंदे ने पूछा था, आपने सुना नहीं? वो अगर फाइट विन कर ले तो ये कैंडल कंटिन्यू कर जाएगी, फिर से बायर स्ट्रॉन्ग, फिर से ऊपर की तरफ बायर ओके सर। कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर, राउंड राउंड नंबर के बारे में डिटेल। राउंड नंबर राइट साइड में देखना है, अलग अलग चेयर में अलग अलग राउंड नंबर काम करते हैं। जैसे यूरो जेबीपी में सिंगल राउंड नंबर, जैसे कि 71, 72, 73, 74, ऐसे। जेपीवाई में जी जी। कैसे काम करते हैं? 25, 30, मतलब 25, 30, 35, 40, ऐसे राउंड नंबर काम करता है। और जीबीपी यूएसडी ओटीसी, इसमें टाइम फ्रेम काम करते हैं। तो ये बहुत ढीला मार्केट है, मतलब बहुत धीरे धीरे चलता है। इस मार्केट में मजा आता है रीडिंग करने में। मतलब आपको थोड़ा सर। टाइम पे, मतलब क्या है कि अंदर के डोजीज आपको रीड करना पड़ेगा, कैंडल के अंदर से क्या होता है, क्या नहीं होता, कितने डोजीज बन रहा है। तो जी फाइव जी। के साथ भी लिंक अप है, बात आप समझ पा रहे हो? जी जी यस सर। हम्म। सर, वो आखिरी डाउट था, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मैं दे दूंगा, ओके। हाँ, बोलिए आप। ओके मार्केट सर, स्ट्रक्चर। मार्केट। यस सर। हायर हाई हायर लो कैसे ये कंफर्म होता है इसके बारे में? ये हायर लो होते हैं, हायर हाई जी। होता है, हायर लो होते हैं। पर कि जिधर, इंड्यूसमेंट आ गया और कैंडल को नीचे से इंड्यूसमेंट आके देखो फिर देखो जब देखो, मैं मार्केट। कुछ चीजें बता देता हूँ, करेक्शन वेब के कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। या तो करेक्शन वेब एक कैंडल को मत पकड़ना, ठीक है? बाइनरी ऑप्शन की बात करो। अगर ओके। 3 कैंडल आ जाए तो उसको करेक्शन वेब पकड़ना है, ओके ठीक सर। है? ये करेक्शन वेब में काउंट होगा, ठीक है? इसके बाद मार्केट अगर इधर से ऊपर जाए, सो ये करेक्शन वेब में काउंट होगा। पर सर, अगर एक या दो कैंडल आ जाए तो वो करेक्शन में काउंट नहीं, नहीं होगा? नहीं होगा। पर 2 कैंडल कौन सा है वो भी काउंट होगा, 1 मिनट कैंडल वीक हो जाए तो ये बिल्कुल करेक्शन में काउंट नहीं होगा। इसके बाद अगर और एक कैंडल आ जाए, फिर से करेक्शन में काउंट हो जाएगा। बात आप समझ पाए? जी जी ओके सर। सिंपली समझना है इसको। और बाइनरी ऑप्शन में ये बात याद रखना कि जब तक सेकेंड हायर लो या लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक मतलब कंफर्म नहीं है कि टेन चेंज हुआ है ना हुआ है। वो तो 1 मिनट में होता है, उससे भी अच्छा आप जान सकते हो अगर आप थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम देखोगे, कि लाइक 5 मिनट या 15 मिनट को ऑब्जर्व करोगे, तो उधर देखोगे सिर्फ एक कैंडल आया है, या कोई मोमेंटम की सेकेंड लास्ट कैंडल पर फाइट चल रही है, कैंडल उसके ऊपर नीचे क्लोज करना चाहता है। अगर नीचे क्लोज हो जाए तो 1 मिनट के अंदर टेंट ऑफ हो चुकी है, पर फिर से डाउन चली जाएगी। सो आप 1 मिनट में सोचोगे कि टेंट तो ऑफ हो चुका है, फिर भी कैसे डाउन गया, वो देखोगे। थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम क्या बोलते हैं वो मैटर करते हैं। अक्सर लोग हाई टाइम फ्रेम को पहले देखकर मार्केट में एंटर करते हैं कि मार्केट का कंडीशन कैसे है। अगर आप सिर्फ 1 मिनट में पड़े रहोगे, सो कभी भी मार्केट की जो असल में क्या चल रही है वो बैकग्राउंड आप लोग जान नहीं पाओगे। इंडियन कोई करेंसी नहीं होती, ठीक है, कोटेक्स में। वो एक ओटीसी पेयर होता है। कभी कभी मार्केट इधर ना स्टॉक जोन क्रिएट करेगी, ऊपर जाएगी, इधर स्टॉक जोन क्रिएट करेगी, ऊपर जाएगी, और इधर एक डाउन टेंट कुछ इस तरीके से बनाते बनाते आएगी। आने के बाद इसका ब्रेकआउट होगा, फिर लोग सोचेंगे कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गई। अब देखना, इस साइड ऊपर कोई ना कोई लिक्विडिटी जमा है। मार्केट क्या करेगी? इधर चलो। हायर लो का ब्रेकआउट करेगी, रीटेस्ट कंटिन्यू साइन, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हाँ। इधर आएगी। बस आपको समझ लेना है, टारगेट कहा था कि इस हाई तक। अब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी। देखो, पहली बार मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया, लोगों को ट्रैप किया। हाँ। हायर हाई का हम्म। फेक ब्रेकआउट किया, हायर लो का फेक ब्रेकआउट, लोगों को टैप किया। इधर से लोगों ने एंट्री लगाया है, इनका स्टॉप लॉस इधर है, लोग इधर से एंट्री लगा दिया, उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट किया।
आप जो फेक ब्रेकआउट करेगी, आपको टारगेट पता होगा सेकंड हायर लो या इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप एंट्री एरिया, वहां तक टारगेट है। क्योंकि पहली बार मार्केट टैप करती है, अक्सर लोगों को टैप करती है, कुछ देर के लिए मार्केट ऊपर जाएगी, स्कैल्पर्स को टैप करेगी, वो हमें समझना पड़ता है। ठीक है, वो हर चीज़ में होता है, वो मैं एग्जाम्पल दिखा दूंगा। ठीक है।